हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और जो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले मैंने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ाया था कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है यानी पूर्ति का नियम किसको कहते हैं। पूर्ति का नियम वही होता है जब वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो फिर वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी जो पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद हैं। तो चलिए उनको समझते हैं कौन कौन से अपवाद हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई में जो रूल जो नियम लागू होता है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पर जो हमारा पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्शन। फ्यूचर एक्सपेक्शन का मतलब ये है कि जो भविष्य में कुछ वस्तुओं की कीमत मुझे घटने का डर रहता है, तो इसलिए हम प्रेजेंट टाइम में सोचते हैं कि हम मतलब कम कीमत पे ही बेच दें। जैसे हमारी यहाँ पर ये प्राइस है और ये हमारी सप्लाई है। हमें मालूम है कि फ्यूचर में ये कीमत का मतलब जो है कम हो जाएगा, तो हम सोचते हैं चलो कम ही कीमत पर इसको हम बेच देते हैं, ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा मतलब मजबूरी समझो या कुछ भी। तो ये हमारा फ्यूचर एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है नीड ऑफ अर्जेंट कैश। कोई किसान अगर प्रोडक्शन करता है खेती में, तो कभी कभी उसको ऐसा होता है कि अर्जेंट टाइम में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके पास जो भी खाद्यान्न प्रोडक्शन होता है उसके मतलब स्टॉक होता है, तो वो ये नहीं देखता है कि कितनी मतलब कीमत अभी और बढ़ेगी, अभी और संभावना है। वो सोचता है चलो कम ही कीमत पर हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि उसको अभी प्रेजेंट टाइम में कैश की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब ये होता है कि जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, जैसे डायमंड है, तो डायमंड की मतलब प्राइस चाहे कितनी बढ़ जाए, लेकिन हम पूर्ति थोड़ी इतनी बढ़ा बढ़ा सकते हैं। हम डायमंड कहाँ से इतना सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो पुराने लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनकी जो मतलब किताबें होती हैं, गीता होती है, मतलब तो हम इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे भले इसकी कितनी भी कीमत बढ़ जाए। तो आप ही बताइए, जब इसकी कीमत इतनी जा रही है लेकिन सप्लाई फिर भी नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू हो रहा है। तो ये एक अपवाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद में चौथे नंबर पॉइंट आता है चेंज इन फैशन। अगर ओल्ड जो फैशन चल रही है और करंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में एकदम फैशन चेंज हो जाए, तो आप भी यही करेंगे, सोचेंगे जो हमारा माल जितने में बिक रहा है चलो उतने में ही बेच दो, खराब होने से तो अच्छा है, कुछ तो रुपए मिलेंगे हमको। तो उसका मतलब यही है कि कम कीमत में ही हम अपना जो भी दुकान का जो स्टॉक है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर भी यही मतलब साबित हो रहा है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई के अंतर्गत रूल नहीं आता है। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा 5वां नंबर है चेंज और क्लोज ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप कोई बिजनेस चेंज करना चाह रहे हो या बिजनेस क्लोज करना चाह रहे हो, तब भी आपके मन में ये पॉइंट आएगा कि जो है हमें कुछ ना कुछ नया लाना है, क्योंकि अगर हमें बिजनेस चलाना है तो फिर हमारी जो पुराना जो भी स्टॉक है या पुराना जो भी हमारे पास लगा हुआ है उसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो उससे जो भी हमें फ़ायदा मिलेगा, है ना, वो क्या हम सोचेंगे कि हम कम कीमत पे बेच देंगे, तो हम जो अभी अभी चेंज कर रहे हैं जो फैशन, तो उसमें हम कुछ सप्लाई बढ़ा देंगे हम, है ना, क्योंकि उससे जो हमें पैसा मिलेगा उससे हम कुछ बेनिफिट कर सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है और सप्लाई हम ज़्यादा कर रहे हैं। किसके थ्रू? क्लोज ऑफ बिजनेस। हम अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं या दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें यही देखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स जितनी भी होती हैं वो सब मौसम के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर मान लीजिए गेहूं की फसल हो चाहे तंबाकू की फसल हो, अगर कहीं ओले गिर जाएं, कहीं भारी बारिश हो जाए या कहीं तूफान आ जाए, तो हम क्या ये देखेंगे कि इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई तो जब बढ़ेगी जब वहाँ प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन तो जब होगा जब वो फसल सुरक्षित हो। अब जब फसलें नहीं सुरक्षित होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर हमारी कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए, अगर गेहूं की प्राइस 2000 से लेकर 3000 भी हो जाए, हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की एक आपदा थी जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। तो नुकसान होने के कारण हमारी सप्लाई बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रही है सब, लेकिन सप्लाई कम है। लेकिन हमारा लाभ सप्लाई ये कहता है प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़े, तो ये भी फॉलो नहीं करता है।
उसके बाद में पेरिसेबल गुड्स, जो खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं उसको हम लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं। अगर हम सुबह से लेकर जो रेट बेच रहे हैं सब्जी का, 20 रुपये किलो भिंडी बिक रही है, हम शाम को अगर मतलब हमारा स्टॉक 50 किलो है, मान लीजिए 10 किलो बच रही हैं, तो हम ये सोचेंगे 20 किलो में 20 रुपये में नहीं बेच रही हैं, चलो 10 ही रुपये में बेच दें, कम से कम कुछ तो रुपये मिल जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट डे के लिए इंतजार करेंगे अभी और रेट बढ़ेंगे, तब तक वो हमारी खराब हो जाएगी। यही सब्जी के लिए नहीं, ये फल फ्रूट भी हो सकते हैं, हमारा दूध भी हो सकता है, या और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आपका प्राइस अभी इतना टाइम नहीं होता है कि हम इंतजार करें कि अभी प्राइस और बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस कम है लेकिन हम सप्लाई फिर भी हम ज़्यादा ही कर देते हैं जितने भी हमारे पास होता है। क्यों? पेरिसेबल गुड्स एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है। उसके बाद में आइटम्स टू बी एक्सचेंज, जो नीलामी होने वाली वस्तुएं हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम बोली बढ़ा रहे हैं, लगातार कीमत बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई हम कहाँ से बढ़ा देंगे? हमारी कीमत, हमारी जो चीज़ पर फिक्स हुआ है प्राइस हमारा वही तो रहेगा। हम ये थोड़ी नहीं कि मतलब अभी और भी मतलब इसका किसी के कनेक्शन कर दें कि हम सप्लाई बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, बोली लग रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है, सप्लाई फिक्स है। क्योंकि जो नीलामी होने वाली वस्तुएं होती हैं वो सीमित होती हैं। इसके बाद में बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड मतलब क्या है कि जो पिछड़ी हुई कंट्री वो इसलिए हैं, वहाँ पर नई तकनीकी से कोई खेती नहीं कर रहे हैं, पुरानी परंपरा अपना रहे हैं, बैंक से उनका कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण उनमें प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो उच्च क्वालिटी का नहीं हो रहा है ना। तो वो इसीलिए वो पिछड़ी हुई कंट्री हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को जो मैंने अभी वीडियो जो बनाया है, जो समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।